हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 21.01 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.55 2.69% का गेन देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली इतना ही गेन देखने को मिलता है। सो अगर हिसाब से बात करें तो लगभग 6% से ज्यादा का गेन हो चुका है पिछले 3 दिनों के अंदर में। और आप देख सकते हैं जो हमने एक दिन का, पर्टिकुलरली एक दिन का कूल डाउन दिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास में आके काम कर रहे हैं। 20 के ऊपर इंडिया विक्स काम करना थोड़ा सा वोलाटिलिटी बढ़ाते हुए नजर आता है। तो कॉशियस व्यू, यस, इंडिया विक्स के हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉशियस होकर चल रहा हूं। आज दिन के अंदर मूवमेंट हमें उस हिसाब से देखने को मिला भी है। सो कल का एक इवेंट के पहले इंडिया विक्स 21 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी -53 और बैंक निफ्टी +75, उल्टे ही कहानी हो रही है यहां पे। सो निफ्टी 14,146 पे क्लोज दिया है, 50.53 पॉइंट्स नीचे कल के मुकाबले में। और बैंक निफ्टी ने 31,797 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। दिन भर में क्या हम 32,000 तोड़ पाए? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट 31,982 से हम रिटर्न हुए। निफ्टी के अंदर में 14,245-44 का कुछ हमने हाई लगाया हुआ है। सो कल के वीडियो में हमने क्लियर कट बात किया था कि ये लेवल आने के चांसेस हैं, लेकिन वहां से 100-150 पॉइंट का आपको डीप देखने को मिलेगा। हमने दिन में लो भी बनाया 14,039 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और हमने ऑलरेडी चार्ट के ऊपर में उसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। बैंक निफ्टी 31,500 तक नहीं पहुंचा, 550 तक पहुंचते ही वहां से बाइंग देखने को मिली और वहां से लगभग 250 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। दिन के दौरान आपका पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ काम कर रहा था, 1.70 1.73 तक गया था, जिसके चलते हुए हमें डीप देखने को मिला है और पुट कॉल रेशियो में बढ़िया करेक्शन देखने को मिला है। डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, चार्ट के ऊपर में भी समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का पैटर्न बनाया है। देख लीजिए पहले, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फिलहाल के टाइम पे प्रीमियम में काम कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। डेरिवेटिव डेटा समझ लेते हैं, वो किस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या हो सकता है कल के दिनों में। जब हम एक इवेंट के पहले होते हैं, यानी जो कल का इवेंट है, उस इवेंट के पहले एक्सपायरी की, मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, जब हम एक इवेंट के पहले होते हैं तो डेटा जो होते हैं, पुट कॉल रेशियो वगैरह, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि इवेंट में किसी भी तरफ पे काम हो सकता है। लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि मूड माहौल क्या बन रहा है। शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशन के साथ में। एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन के साथ क्या हो रहा है? एफआईआई ने कल के दिन में 0.07% लॉन्ग पोजीशन कम किया था, आप अनचेंज बोल सकते हैं। आज के दिन में 0.40% लॉन्ग पोजीशन फिर से कम कर दिया है। सो क्या है अब फिलहाल लॉन्ग पोजीशन क्या है? 77.87% पे लॉन्ग बना के फिलहाल के टाइम पे काम कर रहा है एफआईआई। अच्छा, ये अभी भी जब तक 65 के ऊपर काम करता है तब तक अच्छा है, कोई गलत नहीं। हाँ,
दिन के दौरान डेफिनेटली आपको थोड़े से आई मीन टू से इंट्राडे के अंदर में डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़े से लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आए। लेकिन जब ये 65 के नीचे सस्टेन करें तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि एक बार रिवर्सल का ट्रेंड आ सकता है। फिलहाल 77 पॉजिटिव है, यहां से पॉजिटिव ही समझ के चलिए आप। सो फ्यूचर इंडेक्स के अंदर में या इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में क्या करते हुए नजर आया एफआईए आज के दिन में? पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 5 दिनों के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में। मैक्सिमम जो था वो 942 था। कल के दिन में -176 यानी कल के दिन में 176 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और आज के दिन में 295 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये अगर डेटा कंटिन्यू हुआ, थर्ड डे भी आता है यानी कल के दिन में, तो हमें चिंता करने की जरूरत है। अगर हम बुल साइड में बैठे हुए तो हमें थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है। आज के दिन के डेटा के हिसाब से 295 बहुत बड़ा डेटा नहीं है। जब इतना ऊपर रैली कर गया तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, तो वही दिख रहा है यहाँ पे। जब ये 4 फिगर्स में जाना चालू करे तब तकलीफ की बात हो जाएगी। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी थोड़ा सा डेटा वहां पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जो एफआईआई ने 97.46 करोड़ की बाइंग की थी, आज के दिन में कल के दिन में जो 111 करोड़ रुपीस की सेलिंग की थी, आज के दिन में 97.46 करोड़ की बाइंग आते हुए नजर आई, तो ठीक ठाक है। कैश के बारे में बात करें अगर कैश के अंदर में, तो कैश के अंदर में एफआईआई ने कल के दिन में अगर देखिए तो 986 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। आज के दिन में थोड़ा सरप्राइजिंग फिगर है और वो है 483 करोड़ रुपीस की सेल। डीआईआई भी सेल करते हुए नजर आया हुआ है 380 करोड़। अब इसमें दो चीज समझ के चलिए। पहला चीज 380 करोड़, 490 करोड़, 715 करोड़, ये डीआईआई की तरफ से सेल का फिगर कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई की तरफ से बाई का फिगर कंटिन्यूसली कम होता नजर आ रहा है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बाइंग जो पिछले 5 दिनों में एफआईआई ने की है वो 1843 करोड़ की है। कल के दिन में 986 करोड़ की बाइंग थी, आज के दिन में 483 करोड़ की बिकॉली करते हुए नजर आया। कॉशियस भी बनता है यहां से भी। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करते हैं। सो पुट कॉल रेशियो कल के दिन में कितना था? 1.62 था निफ्टी का, आज 1.24 है। अगर कोई और दिन होता तो हम लोग क्लियरली बोल सकते थे चलो 1.24 है, एक बार थोड़ा सा डीप मिलेगा, बाय करेंगे, लॉन्ग बनाएंगे। लेकिन पुट कॉल रेशियो सिर्फ देखते हुए आज के दिन में ये नहीं बोला जा सकता कि कल बाय कर लेना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो रीजन बता देते हैं। क्योंकि कल इवेंट है। सो वन साइड मूवमेंट मिल सकते हैं, झटके मिल सकते हैं। हाँ, इतना बोला जा सकता है अगर ये और नीचे जाता है 1.10 के आसपास में आता है तो एक बार बाय करना बनता है। सो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे कल के दिन में। और ऐसा नहीं है कि कल के दिन मार्केट एकदम गिर के ही चालू होगा। 1.24 ये पॉजिटिव है इंडेक्स के लिए, पॉजिटिव है लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स के लिए। एफआईआई की 176 295 करोड़ की बिकॉली ठीक है, न्यूट्रली समझ के चलिए। तीसरे दिन का फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा। एफआईआई -483 380 करोड़, तो बिकॉली कम होती हुई नजर आ रही है। एफआईआई की तरफ से खरीदारी कम होती हुई नजर आ रही है और स्टॉक फ्यूचर न्यूट्रल है फिलहाल के टाइम पे। सो ये बात हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परसों के दिन में पुट राइटिंग 58.47% के आसपास में थी, लगभग 58-57% के आसपास में। कल 50% थी और आज फिर से बढ़ के 58.47% के आसपास में हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आइदर उस पर्टिकुलर डेटा के नीचे, पर्टिकुलर लेवल के नीचे एक्सपायरी एक्सपेक्ट नहीं हो रही है, या तो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों चीज में पॉसिबल है। तो कल के दिन में अगर इतना एफआईए शॉर्ट करके जा रहा है सो आप एक लेवल 14,000 का एक्सपेक्टेशन रखिए। देखेंगे ऑप्शन चैन के ऊपर में कहां पे राइटिंग ज्यादा हुई है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाने की शंका कम है। वो लेवल हम ऑप्शन चैन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए, इतना डिस्कशन हो गया है। डेरिवेटिव डेटा से थोड़े संकेत समझ लिए हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो फ्रेंड्स, ट्रेड के बारे में बात करें तो आज के दिन में कोई भी मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। एक्चुअली आई हैव टेकन लीव टुडे। व्हाई सो? रीजन बीइंग आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरा जो सिस्टम है वो कहीं कुछ गलत सिग्नल्स तो नहीं दे रहा है। वी नीड टू मॉडिफाई आवर सिस्टम। तो डेफिनेटली उसके लिए मैंने आज ब्रेक लिया हुआ था। यस, मैंने 2-3 ट्रेड इनिशिएट किए, लेकिन वो ट्रेड मैंने किसी से शेयर नहीं किए थे, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। सो अगर आप हमारे यूट्यूब पे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ज़रूर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के अंदर में मैसेजेस मिल रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब के मेंबर नहीं, अगर आपने वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप ली है तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर में ये सारे मैसेजेस मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं, ताकि
आपको ये मैसेज जो है आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिलने चालू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी कहां पे एक्सपेक्टेड है, समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखते हैं क्या एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए डिफरेंसेस क्या है। बैंक निफ्टी पहला कैंडल रेड बनाता है और उसके बाद में उसे तोड़ नहीं पाया दिन भर में, लेकिन माफ करें निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से ब्रेकआउट आज के दिन में देखने को मिला और 32,000 के लेवल पे हम जा रहे हैं। उसके आसपास में जाते हुए नजर भी आए, लेकिन फिर राइटर्स एक्टिव हुई और हम 31,550 के लेवल तक टच किए। बढ़िया चीज ये है कि हम 31,739 के आसपास में काम कर रहे हैं। ये लेवल पे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा लेवल जहां से आप 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे भी जा सकते हैं। तो राइटिंग 32,000 आज के दिन में टूटा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है बेसिकली। सो 32,000 से 32,100 राइटिंग के लिए सही जगह है जहां से शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। और डेफिनेटली आप ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं कि अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ तो आप हायर लेवल पे भी जा सकते हैं। सो 32,230 का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा। अगर ब्रेकआउट हुआ तो 32,500 600 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। और कल का एक ऐसा दिन होता है एक्सपायरी में आप इधर साइड मूवमेंट आराम से दे सकते हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है कल के दिन में। नीचे की तरफ 31,400 से 31,500 बढ़िया मौका देगा आपको बाय करने का। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से यहां पे जैसे आज 31,550 के आसपास गए थे, अगर मिला ये अपॉर्चुनिटी तो बाय करिए। स्टॉप लॉस लगाना है, लगाइए 31,200 पे। अगर बैंक निफ्टी 31,200 के नीचे क्लोजिंग करता है या 31,000 तोड़ देता है, स्कोर ऑफ करिए, लॉस बुक करिए, कोई नहीं, क्योंकि मार्केट और नीचे जा सकता है फिर। लेकिन अगर 31,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप काम किए हो। इस वीक की एक्सपायरी में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा। सो लेवल्स याद रखिए, लेवल्स पे ही जंप करेंगे मार्केट के अंदर में। 31,400 500 बाइंग अपॉर्चुनिटी, 32,000 32,100 राइटिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉप लॉस हिट हुआ छोड़ दीजिए, मत रुकिए, नहीं तो लॉस ज्यादा हो सकता है। डेली कैंडल के ऊपर में स्पिनिंग टॉप बनता हुआ नजर आया है। इसका मतलब क्लियर है, बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं मार्केट के अंदर में, दोनों अपनी अपनी जगह पे पोजीशन बना रहे हैं। ऊपर की तरफ में राइटर्स दिख रहे हैं, सेलर्स दिख रहे हैं, शॉर्ट करने वाले दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ से बायर्स दिख रहे हैं। इसके लिए इस तरह का कैंडल इनडिसिसिव कैंडल बनता हुआ नजर आया। एक बढ़िया रैली के बाद में, बढ़िया कैंडल के बाद में इस तरह का कैंडल बनना, मतलब वो जो रैली है उसमें थोड़ी सी स्टॉपेज होना। अब अगर आप हायर तोड़ते हैं तो हायर रेंज मिलेगा आपको, आई मीन जो से स्पिनिंग टॉप का हाई तोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर इसे लो तोड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि सेलर्स या राइटर्स ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं इन बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। क्लोजिंग कहाँ दी हमने, क्लोजिंग दी हमने 31,797 पे। सो 31,800 हमारा एट द मनी होगा। और पोजीशन देखिए कैसी बनी हुई है, 25,266 कॉल साइड में देखने को मिल रहा है हमें। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 32,000 पे है। देन 38,772 32,500 पे देखने को मिल रहा है। 33,000 पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हुई आज के दिन में, सबसे ज्यादा एक्टिविटी 32,000 पे हुई है, जहां पे 24,280 लॉट का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ नजर आया। उसके बाद में 32,200 पे अच्छा एडिशन होते हुए नजर आया। सो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हमने क्यों बात किया 32,230 का स्टॉप लॉस रखने के लिए, तो आप ऑप्शन चेन को रेफर कर सकते हैं। यहां पे पोजीशन कुछ ठीक ठाक बनती हुई नजर आई है। इसके लिए उम्मीद कम है कि 32,200 टूटेगा। सो अगर वहां पे जाते हैं तो वहां से एक बार अगर ऊपर की तरफ गए तो डेफिनेटली आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जो रैली आगे ले जा सकती है। सो वहां पे गए, अगर शॉर्ट अगर वो लेवल्स नहीं टिकते हैं तो शॉर्ट बनाए जा सकते हैं आराम से। वहां पे आगे बढ़ते हैं, पुट साइड में देखते हैं क्या हो रहा है। पुट साइड के अंदर में 36,275 का ओपन इंटरेस्ट 31,500 पे देखने को मिल रहा है। एंड देन 39,761 का ओपन इंटरेस्ट 31,000 पे। एक चीज अगर आपने नोट किया होगा, कुछ दिन पहले 31,000 31,500 ये रेंज के अंदर हम काम कर रहे थे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट दोनों यहीं पे देखने को मिल रहे थे। आज के दिन में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो तो शिफ्ट होते हुए नजर आया हुआ है और वो 31,000 से 32,000
पे नजर आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मार्केट भी वोलाटिलिटी कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए वो जो 500 वाला रेंज था वो हटा के 1000 की रेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्लोजिंग कहाँ हो सकती है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 31,500 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी एक्सपायर कर जाए तो अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि 31,500 के नीचे फिर जाएंगे तो फिर से उन्हीं लेवल्स के अंदर में फंसते हुए नजर आएंगे, फिर से 1-2 दिन वहीं आसपास में बिताएंगे और फिर ऊपर आने की कोशिश करेंगे। इंस्टेड 31,500 से 32,000 के रेंज में क्लोजिंग कल के दिन में हो जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। वोलेटाइल सेशन हो सकता है लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग इन्हीं के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है। रेंज मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, चार्ट के ऊपर में हमने लेवल डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ सब्सक्राइबर, एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।